तस्या वरदोऽपि भारती विभूतिरस्ति कृतो पुण्यो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जय देवादेवी विद्यारथ महादेव भगवान की जय। ओम विष्णु बाहुदेव भगवान की जय। गंधर्वदेव भगवान की जय। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की गान में तू आने की विरागी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिवली की मिट्टी में तू, ब्रह्मा जी की ब्रह्म में तू, ज्ञान वो विरागी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विरागी है। वैसे से किसान चार वाकों तू जैनियों के अमित मती मान बन के गिरा दासन मई निर्माणी माया कुंड गुनाचर भगवान की विशेष तरीके ब्रह्मचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य संसागर के माता कटकरी पट्टा निशाचर श्रमणी गुरुवर सिद्धार्थ सागर की माता हम शिक्षा को ज्ञान सुगमनी आचार्य तुलसी सुसागर की माता किंकम नव गुरुराज की जय। धर्मान राय जी भव्य पिछले दिनों से हम लोग आत्मा से परमात्मा बनने का ज्ञान सुन रहे हैं। पहली तो सुनना ही बहुत कठिन है और सुनने के बाद समझना उससे ज्यादा कठिन है। तो समझने के बाद उसे करना बहुत कठिन है और करने के बाद भी उसके फल को पा लेना सब कठिन कठिन। पर कठिन में कठिन यदि मिल गया उस कठिन को कैसे साध करके आगे पिछले दिनों से भगवान बनने की, तीर्थंकर भगवान बनने की कला सुन रहे हैं। सबसे पहले दर्शन की विशुद्धि, सम्यक दर्शन हो तो उसमें विशुद्धि हो। सम्यक दर्शन तीन मुद्रा, 8 नल, 8 अंग, 6 अनायतन से रहे, 25 दोषों से रहे। शुद्ध सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि है। उस दर्शन विशुद्धि को सुरक्षित रखना विनय संपन्नता में ही ताकत है जो उस वाहन में सुरक्षित है। हम कितने भी सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र के गुण गाते रहे, दर्शन ज्ञान शास्त्र तब और उपचार की विनय यदि ये जीवन में नहीं तो विशुद्धि सुरक्षित रहेगी।
और विनय संपन्नता का वाहन आ गया तो उसमें शील व्रत 4 का ड्राइवर चाहिए, अविषय ज्ञानों को एक मानव चाहिए, फिर मार्ग की गति का मापक चाहिए संवेग, फिर आप संवेग से शक्ति के अनुसार चलिए, बिना शक्ति के अनुसार चले सुनिश्चित उत्थान की जगह पता नहीं होगा। इसलिए शक्ति त्याग को दिया, त्यागना एक क्षण का होता है, पर त्याग के बाद जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें सहन करना तब है। तप में भी शक्ति का त्याग तप है। शक्ति के अनुसार तप करना, क्योंकि अतिरेक किया तो तप का उल्टा क्या होता है? तप बाबू आगे कर लो ताकि क्या हो गया? तप का उल्टा बात होगा। इसीलिए तप की शक्ति के अनुसार अनशन करो, बोले अनशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। अनशन सबसे ज्यादा सरल तप, एक दिन पहले छोड़ दिया नहीं खाना, लेकिन सामने सब कुछ आ गया, फिर उदर करना, भूख से कम खाना, कुछ नियम लेके खाना, कैसे नियम होते हैं परिस्थिति के अनुसार नियम होते हैं, परंतु ध्यान रखना वो मन की परीक्षा है, क्योंकि अंदर ही सब संकट है। मरण गंडिका ग्रंथ में विधि वृत्ति परिसंख्यान की थी, तो व्यक्ति घर ये तो है, लेकिन चौके में जाने के बाद थाली में कौन से क्रम से वस्तु रखी मिलेगी तो वह हाथ करेगी। अब साहब उस क्रम में रखेगा कि रखेगा, एक बार ही अन्न परोसा शक्ति के अनुसार, इससे हमें अपने इंद्रिय और मन की ईमानदारी और इंद्रियों की समझदारी पैदा करना है। हमारा मन कितना ईमानदार अपने प्रति, दुनिया के लिए ईमानदार हम नहीं बन सकते यार, दुनिया के लिए तो हम हमेशा बेईमान ही रहेंगे, कितना ही उसको हाथ में रख दो तरफ, पर अपने अंतर मन से अपने हम खुद ईमानदार बन जाए, हम अपने साथ खुद के साथ बेईमानी ना करें। सबसे पहली व्यक्ति अपने अंदर तो बेईमानी करता है, अपने अंदर ही पाप करता है, दूसरों से तो बाद में मानता। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, कोई भी रस छोड़ने का अभ्यास होना है।
क्योंकि अकस्मात कभी अव्यवस्था हो गई, प्रसाद शक्ति रही, इतने विकल्प बहुत हुए। भोजन के 4 कप विविध संन्यास, एकांत का निवास स्वच्छंदता के लिए नहीं होता है, साधना के लिए होता है। भय पूछी है, मन की दौड़ बाहर की भीड़ की तरफ आ रही है। बहुत कठिन है। और काय क्लेश अनेक प्रकार की आसनों के द्वारा शरीर में होने वाले कष्ट, इसका और सूर्य कारण भावना में सबका महत्व क्या है? जो व्यक्ति दर्शन शुद्धि भावना को लेकर चला है, उसे कितना अभ्यास होना चाहिए। वाहन खराब हो गया, छोड़ के नहीं जाना। भोजन का साधन नहीं है, उपवास करना। उन परिस्थितियों में किसी ने थोड़ा मिल गया, भोजन बहुत है लेकिन पता नहीं कितने दिन रुकना पड़े, तो ऐसा नहीं कि एक बार खा लिया बाकी के हिसाब किताब लग। एक बार एक परिवार वहाँ तो उस देश में अकाल पड़ गया, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई एक काम करते हैं, अपने यहाँ जो भी भोजन की सामग्री 11 महीने की है, 1 महीने पहले अपन क्या करते हैं, उपवास करते। एक महीने पास कर लेते, फिर 11 महीने आराम से बैठ के खाएंगे, आधे से ज्यादा नहीं पड़ेगा। अरे उन्मोदन करके कम खा के तो 11 महीने का भोजन 12 महीने। पर आज भी ये सोचता है कि हम एक साथ कर लें और बाद में साथ होता, ऐसा कभी मत करें। कितना बड़ा विज्ञान जीवन का आचार्य भगवंतों ने बताया कि आपको अपने भोजन में ही तो सब कुछ करना है। देश पर जब अनाज का संकट हुआ, हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा किया, हफ्ते में एक दिन एक आसन करो या उपवास करो। अपने आप करोड़ों टन एक दिन में अनाज बच गया और उससे जो है काम चल गया। आज हमारा भारत देश इतना समृद्ध है, इतना अनाज से समृद्ध है कि हम दूसरे भूखे देशों में अनाज पहुंचाए। कोरोना काल में अभी 2 साल जो निम्न वर्ग के लोग थे, जिनके पास साधन नहीं था, सरकार ने फ्री अनाज, ये कहां से आया? इस तपस्या से आया। किसान भी तपस्या करता है, ध्यान रखना। संसार में 3 व्यक्ति तपस्या करते हैं, साधु, सैनिक और किसान। पेट तो उसका भी भर रहा है, लेकिन आपके देश की सुरक्षा के लिए भूखा प्यासा सकती है, प्राण। क्या जरूरत किसान को अपने परिवार के हिसाब से भोजन अनाज उगा ले, बस मत है, पर उसको हमारी चिंता। ध्यान रखना, जब तक हम किसी के श्रम का आकलन नहीं करेंगे,
हम उस वस्तु के प्रति बहुमान नहीं ला सकते। किसी व्यक्ति को ये चिंता हुई कि हमारे इंसान ठंडी से ना मर जाए, उन्होंने कपड़े बनाए, कंबल बनाए, उन्हें हमारी चिंता। फिर क्या हुआ? हमने उसे पुरस्कार दिया। क्या? वो खरीदा है? वो खरीदा नहीं है, उसके श्रम का उसे पुरस्कार दिया कि तूने मेरी चिंता की, तू ये ले। बड़ी मनोवैज्ञानिक सोच अपने जीवन में पैदा है। गाड़ी वाले ने गाड़ी बनाई, इतने लोग बेचारे पैदल चल चल कर थक जाते हैं, इनको सुविधा उन्होंने हमारी परेशानी, हमने उनके श्रम का पारितोषिक सोचने के ढंग को बदल दिया। देखिए, आप उसी माहौल से हमारे और आपके अंदर अपने आप को शक्ति, क्रिया एक ही है और प्रतिक्रिया अनेक है। क्रिया एक है, प्रतिक्रिया अनेक है। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। किसान तब, साधु तब लगता है, किसके लिए? आपका भोजन बन जाता है, एक तरफ उठा भैया शराब को कष्ट नहीं, चाटे कहां से बनाए, पर शराब को तो इतना कष्ट होता है, एक कभी बनाने में ध्यान से बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उन्होंने साधु चरित्र को समझाने, साधु के मन को समझाने, ईशान के मन को समझाने, शैने के मन को समझाने, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेले जो करते हैं, ऐसे ज्ञान साधु जो साधु आहार क्यों करता है? स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, आत्मसिद्धि के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए। ये आहार ऐसे नहीं हो जाता है। स्वाध्याय की सिद्धि, वैयावृत्ति यानी संन्यास, आहार नहीं करेंगे वैयावृत्ति है। इतना बड़ा विज्ञान उस तप के अंदर छिपा। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि सीधी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। अंदर के दिव्य प्रकाश को जागृत करने के लिए तप की अग्नि चाहिए। तप को अग्नि कहा है। क्या करता है तप? क्यों किया जाता है तप? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है वो तप है। तप का मूल उद्देश्य कर्म क्षय है, ना कि ख्याति लाभ पूजा है, प्रशंसा है। इसीलिए उत्तम तप कहा। तप का विशेषण उत्तम लगाया, दस धर्मों में उत्तम तप। जो मंत्र साधना, इष्ट सिद्धि, प्रायश्चित विधि आदि से रहित होकर
परम विशुद्धि के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है वो तब है। छोड़ने के लिए तो लोग उस समय बहुत कुछ छोड़ देते हैं। छोड़ने के लिए तो लोग क्रोध में छोड़ते हैं, मान में छोड़ते हैं, माया में छोड़ते, लोग में छोड़ते। पुराने लोग कहते थे घर छोड़ते चार कै दुखिया के हाल सी कई कई करते विचार शिशु घनेरी ताम सी। चार प्रकार के व्यक्ति तब करते हैं, चार प्रकार के व्यक्ति घर छोड़ते हैं। दुखी हो गई, घर के क्लेश से दुखी हो गई, पत्नी जंगा भाई नहीं, बच्चे कहाँ नहीं करते, घर छोड़ गए। दुख के कितने प्रकार और सारे अपने अपने दुख। घर छोड़ते चार के आलसी। अभी ग्रंथ में आया था प्रमादी और आलसी और अहंकार। प्रमादी जो भी कथाओं में लगा रहेगा और आलसी व्यक्ति केवल मेरी लाख के स्वप्न देखता और कुछ करता नहीं। और अहंकारी उसे अहंकार का अहंकार छोड़ना इतना आसान नहीं। त्यागी को अहंकार का त्याग होता है और अहंकारी को त्याग का अहंकार होता है। त्याग इतना आसान नहीं। जब त्याग का अहंकार हो जाए तब का अहंकार हो जाए पतन की हो जाए और तब वो त्याग तो अहंकार के त्याग के लिए होता है। क्या त्याग से कहीं कहीं कर चाह और आगे पीछे वैराग्य पूर्ण ढंग से सोच समझ के इस मार्ग को ग्रहण करते हैं और शेष घनेरे दाम से गुस्साई चलती है। कहने का अभिप्राय है कि तप करना इतना आसान और सरल नहीं। तप के उद्देश्य क्या है? और तप दूसरे पर थोपने की चीज नहीं। मैंने त्याग किया तो तुम्हारा ही इतना त्याग होना है। तब के लिए शक्ति देखा देखी सारे योग, देखा देखी सारे योग शीले आया बाढ़े रो। देखा देखी करने से, कंपटीशन करने से केवल संक्लेश के अलावा कभी कुछ नहीं। प्रेरणा देना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रेरणा और प्रोत्साहन अलग विषय है। प्रेरणा और प्रोत्साहन विशुद्धि के लिए है। माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं। प्रोत्साहन हमेशा प्रलोभन से होता है। तुम ये करो, ये करो, ऐसा करो।
अच्छे नंबर लाओगे ना, बहुत अच्छे नंबर लाओगे, जो नंबर लाओगे ना हम तुमको साइकिल दिला देंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? उस लोग के इनमें से साइकिल के इनमें से थोड़ी मेहनत कर, ये प्रोत्साहन। पर जब वह बड़ा हो जाता है, समझ में आता है कि मेरे लिए प्रोत्साहन था, मात्र साइकिल का निकला मात्र पड़ा है। ये जीवन की सच्चाइयां किसी को प्रेरणा दी जाती है, किसी को प्रोत्साहन दिया और किसी को मना भी कर दिया जाता है। शक्ति, सामर्थ्य, बच्चा मचल जाता है, बच्चा मचल जाता है। हमको भी लड्डू चाहिए, माँ कहती बेटा कभी कितना खाते, कितना खाते, नहीं हमको बड़ा चाहिए, ठीक है भाई। यही जीवन शक्ति का ज्ञान, शक्ति करता है। पहले हम थोड़ी थोड़ी बातों को, थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने जीवन में बैलेंस में ला, बहिरंग तप के साथ साथ अंतरंग तप, आलोचना, प्रतिक्रमण। हमारे जीवन में आलोचना ही नहीं है, प्रतिक्रमण नहीं है। पहली बात तो जो अपराधी की स्वीकृति ही नहीं है तो किसकी आलोचना? हम गलत हैं, हाँ हाँ मैं तुझे अपराधी तो जीवन नासी ठावर की जगन न की और मैं करना नहीं, कहाँ है? आलोचना का मतलब है अपनी गलती स्वीकार, प्रतिक्रमण का मतलब है जो मैंने किया है वो मिथ्या। प्रत्याख्यान का मतलब है अब आगे नहीं करो। आलोचना, प्रतिक्रमण तदु है वेद, विस्वर, और ध्यान की अंतरंगता है। प्राचीन ने भैया स्वाध्याय, विस्वर, ध्यान, प्राचीन के भेद हैं आलोचना, प्रतिक्रमण, अंतरंग तप में प्राचीन, विनय, भैया, स्वाध्याय, विस्वर, अपने पास गलती करने के बाद हम उस गलती का पुष्टिकरण कर रहे हैं, गलती करने के बाद उसे छिपा रहे हैं। बहुत कठिन, प्रायश्चित लेना बहुत कठिन। मन को बच्चा बनाया जाता है, मन बच्चा बनता है तो निश्चल भावों से अपनी गलती को स्वीकार करता है। गिलानी खत्म है पाप की, पुण्य के प्रति गिलानी भरी हुई है, पाप के प्रति गिलानी है। अनुभव अवांछन का बच्चे का क्या है, आपने उसके प्रति गिलानी है। साक्षात अंदर में पंचेंद्रिय
वो पाप जिनको नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा, वो हिंसा किसी को नहीं दिख रहा, उसका प्रायश्चित किसी के पास है। बहुत कठिन। अंतरंगता उस गाड़ी में कैसे काम आ रहे, पश्चाताप। इतना एडवर्टाइज करना पड़ता है, गंदगी निकालने के लिए प्रेरणा दिया है। गुरु महाराज यही तो कह रहे, दिमाग का कचरा निकालो। एक गाड़ी निकल गई, एक कचरे की गाड़ी निकल गई, तो तुम्हारा कचरा तुम्हारे दिमाग में ही रह जाएगा और वो सड़ेगा और पागल करेगा। सब में उद्देश्य छुपा हुआ है। हम घर का कचरा दिन में 3 बार झाड़ू पोछा करके और दिमाग में कचरा और घर के अंदर डाल दें। इतनी फिक्र हमें दूसरों की है, उतनी फिक्र अपनी हो जाए, कल्याण हो जाए। ये आलोचना पाठ कर रहा है। कचरा को फेंकना है तो कहीं इधर मत फेंको, कचरा को फेंकना है तो गुरु के चरणों में जाके फेंको। इधर उधर फेंकोगे बदबू फैलाएगा, बीमारियां पैदा करेगा, लोगों की मानसिक विकृति करेगा। आज हरिवंश पुराण में 2 पंक्तियां में पढ़ रहा था और भूल जाता हूं, बहुत प्यारी पंक्तियां। कोई मनुष्य किसी महापुरुष के चरणों में अपने दुखों को अर्पण कर देता है, उसका दुख छूट जाता है। लिखा है, अभी पढ़ के ताजा आया। मैंने तो आपको बताया कि रोज ताजी ताजी कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिठाइयां नाश्ता कराऊं। मेरे वचन नहीं है कि हरिवंश पुराण के रचयिता मन जिनसना जय भगवान की वचन है। सुबह से शाम तक इतने लोग आते हैं दर्शन के लिए, अपने दुख अर्पण के लिए आते, दर्शन के लिए नहीं आते, दुख अर्पण के लिए आते। हम भगवान के सामने भी दुख रोके जाते, महाराज के सामने भी दुख लेते, महाराज हम बड़े दुखी। महाराज अपना दुख किसके सामने, तुमने तो अपना दुख हमारे सामने रो। बहुत चिंतन करने की बात है। आज नहीं तो कल समझ में आएगी, लेकिन आएगी जरूर ध्यान। आज कहने वाले की बात बुरी लग सकती है सुनने वाले, लेकिन गुरुदेव के वचन तो रहते हैं याद है। आज भी कोई अपने गुरुओं के वचन था। ये तप की विधि, घर को साफ करना है। एडवर्टाइज आता ना गई, वो नौकरानी झाड़ू पोछा कर रही है तो सेठानी कहती बेटा उधर लगा देना और 1 लाख लूंगे। किसका लगो?
मच्छर सोचिए, हम अपना घर अपने हाथ से साफ नहीं कर सकते, उसको रखने की नौकरानी। हम अपनी रसोई अपनी शुद्धता नहीं रख सकते, उसके लिए रसोई बनाने के लिए नौकरानी। घर में 4 प्राणी बचे, आप 4 प्राणियों की रसोई नहीं अपने हाथ से शुद्ध बना, क्या हम अपने जीवन में कर सकते? बहुत कठिन है। आप अपने पति को अपने बच्चों को आपसे नहीं खिला सकते। धन्य है माता पिता जो 10 बच्चों की परवरिश करके संसार से। कितनी विषम परिस्थितियां आज कम है, 10 साल बाद जो पीढ़ी बदलेगी उसकी परिस्थितियां क्या होंगी, कोई कल्पना नहीं। जो बच्चे कॉलेज में रहे, हॉस्टल में रहे, क्या सीखा करता? जितनी 50 वर्ष की महिलाएं हैं उनसे पूछ माँ कैसे काम कराए, काम की फिक्र रहती थी बच्चे माँ की। मम्मी आज कुछ काम बता दी, मम्मी हमको तो पढ़ना है, मम्मी हमको वहां जाना है, मम्मी कैसे बेटा कर। क्या बचा आपके पास? आपका घर नहीं बचा, आपका परिवार नहीं बचा, आपकी समाज नहीं बची। पश्चाताप के लिए कुछ नहीं है, तब के लिए कुछ नहीं है। किस बात का हम उठते हैं, किसके लिए उठते हैं? 4 लोग अंधेरा, हम तो अपने अज्ञान से लड़ रहे हैं, हम अपने अज्ञान से। तब की विधि अपने अज्ञान से लड़ने की विधि। अंतरंगता स्वाध्याय, पहले प्रायश्चित अपनी भूमि को साफ कर, भूमि साफ हो जाए तो विनय रखो। विनय आने के बाद वैयावृत्ति के भाव करो, उसके बाद स्वाध्याय का नंबर है। मरण कंडिका में आया, एक साधु स्वाध्याय में रत रहता है और दूसरा साधु वैयावृत्ति में रत रहता है। बोले कौन से? उनका वैयावृत्ति में रत साधु से। क्यों? बोले जो स्वाध्याय में रत साधु है, एक दिन उसको भी वैयावृत्ति की जरूरत पड़े, और वो वैयावृत्ति नहीं करेगा तो जितने भी ऐतिहासिक उदाहरण हैं, जिन्होंने भी उपलब्धि प्राप्त की है विनय और वैयावृत्ति के द्वारा, बौद्धिक प्राप्त की है, जो जीवन भर शास्त्रों को रटते रहे, पढ़ते रहे, उनने वो चीज नहीं प्राप्त। जो गुरु के आश्रम में रह करके गुरु की सेवा करते रहे, गुरु की अनुकूलता का माहौल बनाए,